कितना निर्माण समन कर सकते हैं। सीमा कितनी है? जैसे फ्रंट सेटबैक की भी बात हो रही थी, फ्रंट सेटबैक की चौड़ाई का जैसे यहाँ पे 4.5 मीटर चौड़ाई है, फ्रंट सेटबैक की चौड़ाई का 25%, किंतु अधिकतम 1 मीटर। चौड़ाई का 25% का मतलब चौड़ाई का 25% निकाल लेंगे, जो क्षेत्रफल आएगा वो क्षेत्रफल एक डिजिट हो गई ना। 20 मीटर इंटू चौड़ाई का 25%, 4.5 मीटर का है तो 1 मीटर हो गया, 4 मीटर में 25% का और 12.5 हो गया, 1.125 हो गया ना। तो 1.125 मीटर तक नहीं किया जाएगा प्रतिबंध देना कि 25% या 1 मीटर जो कम होगा। तो यहाँ पर 1.125 आ रहा है, लेकिन 1 मीटर तक ही कंपाउंड होगा। इसी तरह साइड सेटबैक की बात है, साइड सेटबैक में क्षेत्रफल की, फ्रंट सेटबैक में क्षेत्रफल की बात हो रही थी, साइड सेटबैक में क्षेत्रफल की बात नहीं होती, यहाँ पर चौड़ाई की बात है। साइड सेटबैक की जो चौड़ाई है उसका अधिकतम 25% ही सम्मान किया जा सकता है, क्षेत्रफल से इसका मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पर 3 मीटर है तो 3 मीटर का 25% निकालिए, 75 सेंटीमीटर हुआ, उतना ही कंपाउंड होगा। और रियल सेटबैक में एक और बिल्डिंग वाले में छूट है, बात करते हैं आवासीय भवनों में। यहाँ पर 40% सेटबैक का एरिया 40%, यहाँ पे भी निर्माण अनुबंध किया जा सकता है बिल्डिंग वाले के अंदर सर्वेंट क्वार्टर के लिए। तो ये हालांकि इसका एरिया ग्राउंड कवरेज में जुड़ेगा, अगर यहाँ ले लिया तो यहाँ काम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ दिया जा सकता है सर्वेंट रूम के लिए भी या गैराज के लिए। तो इसको समन किया जाएगा जब अनुबंध सीमा के अंतर्गत लिया गया है बिल्डिंग वाले जो पास करते समय। इसके अतिरिक्त 10% क्षेत्रफल और समन किया जा सकता है। रियल सेटबैक 40% अनुबंध हो जाएगा। अगर अनुबंधता में नहीं पास करा है तो बाद में समन निर्माण कर लिया तो समन भी हो जाएगा और 10% इसके अतिरिक्त कंपाउंड भी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ कर लिया तो फिर यहाँ एरिया कम करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतम सीमा हुई है वो निर्धारित रहेगी। फ्रंट सेटबैक में हमने आपको बताया था 25% चौड़ाई का या 1 मीटर, लेकिन इसमें थोड़ा प्रतिबंध है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि 1 मीटर चौड़ाई ऐसे कर लो कि यहाँ तक निर्माण किया है, यहाँ छोड़ दिया, मतलब बिल्डिंग ऐसे बनी है, यहाँ तक तो सही बनी है, समझिएगा। उसके बाद किसी ने यहाँ पर कुछ स्पेस छोड़ दिया, यहाँ पर ऐसे बना दिया, यहाँ पर ऐसे बना दिया, भले ही 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर चौड़ा 25% क्षेत्रफल है, तब भी ये समझ नहीं होगा। इसमें ये कहा गया है कि जो भी निर्माण समझ होगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत जरूरी है कि ये भवन की निरंतरता में ही होना चाहिए। मतलब यहाँ बिल्डिंग है तो इसके कंटिन्यूएशन में इससे जुड़ा हुआ निर्माण होगा, वही समझ होगा। भले क्षेत्रफल और 25% के हिसाब से उसकी सीमा में आ रहा हो, इससे विशेष कोई भी निर्माण समझ नहीं हो, कंटिन्यूटी में इधर भी इससे लगा हुआ ही होगा, इससे लगा हुआ ही होगा, या ऐसे लगा हुआ या ऐसे लगा हुआ, इसको छोड़ के अलग से नहीं हो सकता। जैसे कि बिल्डिंग लाइन के बाद कोई आदमी अपने घर में दुकान बना ले, पीछे से थोड़ी जगह छोड़ के, तो वो कंपाउंड नहीं होगा। बिल्डिंग की निरंतरता में, भवन की निरंतरता में, कंटिन्यूटी में ही निर्माण होना चाहिए और कैलकुलेशन से संबंधित रहना। ठीक है ना, क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो बोलते जाएगा, क्योंकि मैदानी जी की शिकायत है कि आप लोग बोलते नहीं है, मुस्कुराते तो बिल्कुल भी नहीं, तो शिकायत भी दूर करनी है भाई। कोई डाउट हो तो बताइए, कोई किसी को कोई अभी तक जो बात होती समझ में आ रही है? तो साइड सेटबैक, फ्रंट और रियर तीनों की बात हो गई। अब बात करते हैं भूखंडी विकास के अंतर्गत अन्य भवनों। ये तो सिंगल ड्वेलिंग यूनिट की बात हो रही थी। भूखंडी विकास के अंतर्गत अन्य भवनों यथा व्यवसाय, ये आवासीय की बात हो रही है, जो बात कर रहे थे, है ना। सिंगल ड्वेलिंग यूनिट आवासीय 12.5 मीटर या 10.5 मीटर ऊंचाई तक के भवन की बात हो रही है। अब इसके अतिरिक्त अन्य तरह के भवन भी होते हैं ना। अब बात हो रही भूखंडी विकास के अंतर्गत, प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंतर्गत ये है। लेकिन अन्य भवनों कौन से? यथा कॉमर्शियल, औद्योगिक, कार्यालय, संस्थागत एवं सामुदायिक सुविधाओं आदि में अनुबंध आच्छादन कहते हैं। आज भवनों में अनुबंध आच्छादन के अतिरिक्त फ्रंट, रियर एवं साइड सेटबैक में समान एक निर्धारित सीमा से प्रतिबंधित रहते हुए, निर्धारित सीमा ये है, रहते हुए भूखंड के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 10% ही निर्माण अनुबंध होगा। भूखंड के कुल क्षेत्रफल की बात हो रही है, वहां कौन सी बात हो रही थी? अनुबंध ग्राउंड कवरेज की बात हो रही थी भूखंड विकास में। अन्य भवनों में हो रही है भूखंड के क्षेत्रफल के 10%, है ना। तो अतिरिक्त अन्य भवनों में साइड सेटबैक में जो अनुबंधता है वो रहेगी, लेकिन इस पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। टोटल प्लॉट एरिया के 10% से एक्सीड नहीं करना चाहिए, भले उस सीमा में आ रहा हो। 10% से अधिक ग्राउंड पर प्लॉट एरिया से अधिक निर्माण अगर है तो समन। अब ग्रुप हाउसिंग की बात हो रही है। ग्रुप हाउसिंग तथा बहुमंजिले व्यवसाय, कार्यालय एवं संस्थागत भवनों में अग्नि सुरक्षा हेतु न्यूनतम सेटबैक कम न होने की दशा में
जो न्यूनतम होगा वो किया जाएगा। पहला सेटबैक में कितनी अनुमानता है वो देखनी है, लिख लिया नोट करके। दूसरा लिख लिया कि अनुमान आच्छादन 10% कितना आ रहा है वो देख लिया। तीसरा देख लिया कि अग्नि सुरक्षा का जो फायर टेंडर आएगी, गाड़ी आएगी, उसके लिए फायर के एनओसी में लिखा होगा कि कितनी चौड़ाई न्यूनतम छोड़नी है। वो चौड़ाई छोड़ने के बाद जितना क्षेत्रफल आता वो कैलकुलेट करके लिख लिया। फिर तीनों में से जो न्यूनतम होगा वही समन किया जाए, वही समन की सीमा है इस कैलकुलेशन। ठीक है ना। सभी प्रकृति के भवनों, अब सबकी बात होगी, सभी प्रकृति के भवनों यथा भूखंडीय विकास, चाहे प्लॉटेड डेवलपमेंट हो, ग्रुप हाउसिंग, कॉमर्शियल, कार्यालय, संस्थागत, औद्योगिक एवं अन्य भवनों के लिए अनुबंध एफआईआर का अधिकतम 10% निर्माणी समन होगा। अभी खाली ग्राउंड कवरेज का बंधन था जो 10% की सीमा अनुबंध सीमा के अंतर्गत या प्लॉट की 10% की सीमा थी। अब सभी प्रकृति के निर्माण के लिए ये प्रतिबंध और एडिशनल है, जो पुरानी बात कर चुके उसमें भी ये लागू रहेगा। वहां डिस्क्राइब नहीं किया था, इस बाजार में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। अभी जो मानक है वो देखे ही जाएंगे, लेकिन एक प्रतिबंध और है जो यहाँ बताया लेकिन लागू पुराने में भी है कि अनुबंध एफआईआर का 10% नहीं होने चाहिए। ये भी चेक करना, हर बार चेक करना, अभी तक चेक करने थे वहां, मतलब वहां चेक नहीं करना था। खाली बिल्डिंग एक मंजिल बनी, ग्राउंड फ्लोर ही बना तो एफआईआर की कोई बात ही नहीं, या 2 फ्लोर ही बने तो एफआईआर के अंदर ही रहेगा। अगर एफआईआर पूरा यूज कर लिया, पहले समन की सीमा भी पूरी यूज कर ली है, तो 10% का अनुबंध एफआईआर के आधार 10% निर्माण ही समन होगा, भले ही ग्राउंड कवरेज या उसके हिसाब से मिला हो। तो पूरे प्रतिबंध में ये भी लागू करना है किसी भी तरह के बिल्डिंग हो, चाहे ग्रुप हो चाहे एक आवास हो, कि ग्राउंड कवरेज का 10%, अनुबंध एफआईआर का भी अधिकतम 10%, फायर टेंडर की सारी चीजें देखिए, सारे मिला के चेक कर एरिया निकाल के रखने, फिर जो न्यूनतम है वो। इसके बाद निर्मित क्षेत्र, बिल्टअप एरिया जो है मास्टर प्लान में बताया गया बिल्टअप एरिया क्या है। निर्मित क्षेत्र, विकसित क्षेत्र तथा नए अविकसित क्षेत्र में ग्रुप हाउसिंग, व्यवसाय, कार्यालय तथा सार्वजनिक अर्धसार्वजनिक सार्वजनिक सुविधाओं के लिए एक शासनादेश हुआ था पहले इसके लिए। अधिसूचना संख्या 5136 अधिलेखा दिनांक 25/9/2008 के प्रस्ताव 4.3 में गठित समिति के संस्कृत के आधार पर प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन में क्रय योग्य एफआईआर के अनुबंध सीमा तक किया गया निर्माण। अब थोड़ा समझना पड़ेगा, एक यहाँ नई चीज आ गई। आप चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर क्रय योग्य एफआईआर का पूरा वीडियो बना लो, परचेज एफआईआर जिसको कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो बात हो रही थी, अभी ग्राउंड कवरेज की बात हुई, एफआईआर की बात हुई, आप बिल्डिंग वाले में एक और प्रावधान है कुछ भवनों के लिए, सबके लिए नहीं, जैसे ग्रुप हाउसिंग वगैरह है, ऐसे कॉमर्शियल भवन है उनपे अनुबंध एफआईआर के ऊपर भी एक सीमा तक, उसकी सीमाएं अलग अलग, यहाँ डिटेल में नहीं जाएंगे, बिल्डिंग वाले उसका है, समय लग जाएगा। अनुबंध एफआईआर के अतिरिक्त भी कुछ सीमा तक एफआईआर को परचेज किया जाने का प्रावधान है, पैसे देके और एफआईआर परचेज कर सकते हैं, ऐसा है। तो उन्होंने ये कहा है कि आपने नक्शा पास करा लिया, एफआईआर परचेज भी करा लिया, पास कराते समय, तो जो 10% की सीमा आप लागू हुई एफआईआर का, वो परचेजेड एफआईआर को इंक्लूड करते हुए जो फिगर आएगी उसमें 10% की सीमा तक कंपाउंड किया जाता है। अनुमानित सीमा तक, अनुमानित सीमा प्लस परचेजेड एफआईआर की सीमा, उसके टोटल का 10% तक आप कंपाउंड कर सकते हैं। ये परचेजेड एफआईआर वाले केस, एफआईआर 2 तरह के, नॉर्मल एफआईआर और परचेज करने की व्यवस्था है, तो दोनों में उनकी बात है, ठीक है ना। अब है बेसमेंट के अंतर्गत अनुबंध सीमा से अधिकतम 20% तक का निर्माण। बेसमेंट में कुछ केसेस में, वैसे तो पार्किंग का प्रयोग होता है जैसे बताया, लेकिन कुछ केसेस में पार्किंग के लिए ही यूज करेंगे, लेकिन अगर उसकी सीमा 20% से भी अधिक एक्सीड हो गई बेसमेंट अनुबंध तक, तो वो निर्माण समन नहीं हो, 20% की सीमा तक उसी उपयोग के लिए, पार्किंग के लिए समन दिया जा सकता है। ज्यादा बेसमेंट बड़ा बना दिया 20% ज्यादा, तो कंपाउंड वाल की ऊंचाई अधिकतम की 10, बाउंड्री वाल जो है कंपाउंड वाल मतलब बाउंड्री वाल की भी ऊंचाई निर्धारित है बिल्डिंग वाल में, उसकी ऊंचाई जितनी निर्धारित है उससे 10% और बढ़ गई है तो वो 10% कंपाउंड हो जाएगी, उससे ज्यादा ऊंची होगी तो वो कंपाउंड नहीं होगी, तो नहीं पड़ेगी उसकी ऊंचाई, बाकी 10% नहीं कंपाउंड होगी। भूखंडीय विकास के अंतर्गत तलों की संख्या में परिवर्तन किए बिना अनुबंध सीमा से अधिकतम, वही बहुत पहले बात हो चुकी। आवासीय भूखंडों के अनुबंध इकाइयों के अतिरिक्त समान इकाइयों की अधिकतम संख्या भूखंड क्षेत्रों के आधार पर निर्धारित होगी। अच्छा, अब सभी उपयोगों के भवनों में संबंधित विकास क्षेत्र की प्रभावी मान्यता, मास्टर प्लान की बात हुई, जॉइनिंग रेगुलेशन के अनुसार सामान्यता अनुबंध, सशर्त अनुबंध एवं विशेष अनुबंध से अनुबंध उपयोगों के अनुरूप किया गया निर्माण। मतलब जॉइनिंग रेगुलेशन के अंतर्गत जो लेआउट पास है या लेआउट पास है या मास्टर प्लान के अंतर्गत जो अनुबंधता है लैंड यूज की, उसके अंतर्गत जो भी निर्माण किया गया वो भी 10% की सीमा तक ही कंपाउंड होगा। इनका मतलब डिफाइन कर दिया कि जॉइनिंग रेगुलेशन का भी प्रभाव होता है, ऐसे नहीं कि लेआउट पास है उसी की हम बात करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग शॉर्ट में बात करते रहेंगे, अगले ये हो गया कि कहाँ कैसे हम कंपाउंड करें, कंपाउंड करने की कितनी सीमा है इस बात की।